महादेव। द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों, और जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, सोशल मीडिया के परिवार के, सत्य परिवार के, तो मैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं आज के इस शो में, और निवेदन करता हूं कि जो लोग नहीं जुड़े हैं वो कृपया जुड़ें और इसको आगे बढ़ाने में, इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें जितना भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पेमेंट डिटेल है। आज का जो वीडियो है वो वैसे तो आप सभी को पता ही है, मैं उसके बारे में क्या बताऊंगा। श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया जो पिछले 4 दशकों से लटका हुआ था, किसी ने करवाया नहीं। इस तरीके से उसको पेश किया गया कि वो अटक ही जाए। आप सोचिए, आप एक परिवार मिल के सरकार चला रहे हैं और सरकार उस बिल को पेश कर रही है, और सरकार, आपके परिवार में रहने वाले 4 लोग जो हैं वहाँ पे मारापीटी कर रहे हैं कि बिल क्यों लेके आए, पास नहीं होने देंगे। सरकार बिल लाई है, उस सरकार के लोग ही उसका विरोध कर रहे थे। जो लालू प्रसाद यादव हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव रहे हैं या कोई और पार्टियां रही हैं जो उस सरकार में शामिल थी, और वही सरकार बिल लेके आ रही है और वही उन्हीं के लोग विरोध कर रहे हैं। ये कैसा बिल लेके आ रहे हैं आप भाई? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपकी कैबिनेट में उन दलों के मंत्री भी थे, तो जब आपकी कैबिनेट ने ये बिल को पास किया और उसको लोकसभा में लाने का प्रस्ताव रखा, तब भी उन्होंने कहा होगा कि हम आने नहीं देंगे। आपको तो पता ही था, ऐसे हवा में तो आया नहीं, पर आपने उसको नहीं आने दिया और बेवकूफ़ बनाते रहे कि अभी आ जाएगा, कल आ जाएगा। फिर जब वाजपेयी जी उस बिल को लेके आए तब भी आप लोगों ने नहीं आने दिया, तब आपने समर्थन नहीं किया उसका। और आज जब वो बिल पास हो गया है तो आप उसकी श्रेय आप लेना चाहते हैं कि मेरे पति स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने लेके आए थे, इससे मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। आपने इसरो को बजट नहीं दिया। झूठ बोलते हैं आप हर भाषण में कि इसरो जो है नेहरू जी ने बनाया। साइकिल पे बेचारे आर्यभट्ट और भास्कर जैसे उपग्रह लेके आते थे और हमारा मजाक बनता था कि बैलगाड़ी और साइकिल में जाके ये लोग एक वेधशाला बनाने वाले हैं जिसमें ये रॉकेट बनाएंगे। आपके पास बजट नहीं था। चाइना को आपको परमानेंट सीट मिली थी यूएनए की, आपने चाइना को दे दिया। आप गुटनिरपेक्ष बने रहे। आपकी कई हजार किलोमीटर, 68,000 या इतना मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, वर्ग किलोमीटर धरती खा गए, चाइना खा गई। आपने कहा कि नहीं वो तो वहाँ कुछ उगता ही नहीं था, तो चली गई। तो क्या हुआ? कैलाश पूरा आपने उनको उठा के दे दिया। उसका श्रेय क्यों नहीं लेते आप? नहीं, ये हमने दिया चाइना को। आपने परमानेंट सीट नहीं ली, जिसके कारण आज हिंदुस्तान को भारत को इतना नुकसान हो रहा है। उसका श्रेय क्यों नहीं लेते? जो काम आपने किए ही नहीं। ऐसे तो आपने करोड़ों योजनाएं बना के रखी है, लेकिन किया क्या? और जब मोदी जी आके, क्योंकि उन योजनाओं पे ज़मीनी स्तर पे आपने ज़मीन का अधिग्रहण किया हुआ है, कहाँ लोगों की ज़मीनें ली हुई है, वो कहीं तो किसी बिल्डर को दे दी या किसी बिजनेसमैन को दे दी, और जो कागज़ का खाना पूर्ति हुई पड़ी है, दोबारा साला उसके लिए परमिशन लो, वो कोर्ट में जाओ, फलाना करो, रिसर्च करो। इसलिए वो जो जितना काम हो सका है उस पर उतना समय और पैसा इन्वेस्ट ना हो, मोदी जी उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ा देते हैं। तो बोले ये तो हमारी योजना थी। अरे तुमने किया तो नहीं ना उस योजना में काम, सिर्फ श्रेय लेने में। वो समाजवादी पार्टी श्रेय ले रही है जिसने 2 बार विरोध किया। वो लालू प्रसाद यादव श्रेय ले रहा है जिसने 2 बार विरोध किया, और ये एक एबीसी का झुंझुना बजा रहे हैं, ओबीसी का। अरे भैया, आप सत्ता में इतने सालों तक रहे, आपने ओबीसी के लिए किया क्या? जब आज सरकार ओबीसी के लिए कर रही है तो आपको लग रहा है कि यार सारे ओबीसी की वजह से मोदी जी जीत रहे हैं।
तो ओबीसी का झुंझुना बजाओ। मोदी जी ओबीसी की वजह से नहीं जीत रहे, मोदी जी काम की वजह से जीत रहे हैं। और सिर्फ ओबीसी ओबीसी कहने से ओबीसी आपको वोट नहीं देगा। हर व्यक्ति आंकलन करता है, इमोशनली होके, जज्बातों में आके, बिना सोचे समझे कई बार लोग डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन डिसीजन लेने के बाद में उसका आकलन ज़रूर करते हैं कि उन्होंने, हर व्यक्ति को के जीवन में आप जाके पूछिएगा, वो आपको बताएगा कि यार ये मेरा निर्णय बड़ा गलत हो गया है। एक न एक दिन उसे रियलाइज़ होता है। तो जो आपको वोट देते थे उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार बड़ा गलत सरकार को ले आए थे। तो आज आप कितना भी ढिंढोरा पीटो, लोगों ने आपको देखा, आप उन्हीं को बरगला सकते। अभी आपका मोटो क्या रहता है कि जो नई पीढ़ी आई है, जब मोदी जी 2014 में आए 10 साल पहले, तो जो बालक 8 साल का था उसे तो समझ थी नहीं। वो 13-14 साल का, 15 साल का मोदी जी के राज में ही हुआ है, और 18 साल का होके वो वोट देगा। उसे अभी भी समझ नहीं है, लेकिन उसने देश का डेवलपमेंट होते हुए देखा है। उसको लग रहा है कि पहले की स्पीड से कम में हो रहा है। उसको आप बलगरा सकते हैं क्योंकि उसने आपके खड्डे नहीं देखे, वो समझदार नहीं था। लेकिन वो जो बंदे जो आपकी सरकार थी तब वोट देने लायक थे, उन्होंने आपके भले ही थोड़े को देखा हो, बट आपके कुकर्मों को देखा है। और आज की डेट में सोशल मीडिया और अन्य कारणों से आपके सारे कुकर्म सामने आ रहे हैं, तो लोगों को रियलाइजेशन है। आप श्रेय नहीं लेते कि कश्मीर से 5 लाख लोग जो है वो निकल गए, उनको हिंदुओं मार के निकाल दिया गया। आप श्रेय नहीं लेते बम्बई में इतना बड़ा अटैक हुआ 26/11 का। आप श्रेय नहीं लेते कि वीटी स्टेशन के ऊपर इतनी गोलाबारी चली, आतंकवाद। आप श्रेय नहीं लेते कि हिंदुस्तान के हर गांव शहर के अंदर बम फट रहे थे आपके राज में। श्रेय लेना है तो इनका भी लीजिए ना। कुछ योजनाएं कागज पे बना के पैसे खा के ऐसे पटक दी, और जब वो योजनाएं मूर्त रूप में आती है, कोई आदमी मेहनत करके लाता है, तो श्रेय आप लेते हैं और चारों तरफ कौवों की तरह से चीखना चिल्लाना शुरू कर दोगे। जनता बेवकूफ़ नहीं है। आपने तो 70 साल तक बेवकूफ़ ही समझा हुआ था, बेवकूफ़ी बनाते आए थे, बट अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि जनता अभी भी कहाँ हो रहा है। जनता बेवकूफ़ नहीं है। आज आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। महानुभाव, इंडी सारा आकलन करती है, सब देखती है, वो लपेट देगी और लपेट ही दिया है। 400 से ऊपर सीटों से ला के 44 पे ला दिया, तो भी अकल नहीं है। तो भी सेम तरीका, सेम मॉडस ऑपरेंडी, सेम प्रकार से बेवकूफ बनाना। अरे कुछ अपने आप में भी बदलाव कर लो। दुनिया बदल गई है। भारत चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतार चुका है। आप वहीं बैठे हैं जबकि IOU ने पार्टी बनाई थी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। उसी मेंटलिटी में बैठे हैं आप। और ये सारे जितने भी लोग इंडिया अलायंस में, ये कांग्रेस से निकल के ही तो बने। तो इनमें और कांग्रेस में कोई ज़्यादा फर्क तो है नहीं, तो इनसे क्या अपेक्षा करेंगे। इनका DNA एक ही है, ये कांग्रेसी तो थे। मेरा खैर, मैं इनको तो क्या बोलूँगा। आपसे निवेदन है कि आप अपना निर्णय सोच समझ कर लें। एक बार आपने गलत निर्णय ले लिया तो दोबारा आप निर्णय लेने लायक नहीं बचेंगे भाई। आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको पसंद आया होगा। कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और जितना हो सके कंट्रीब्यूट ज़रूर करें भैया। महादेव।